राजमा की कॉपी जो है गुरुदेव के पास जो उन्होंने प्रस्तुत की थी वो चल रही है। उनमें उनके हृदय उद्गार हैं और जो अंत में पैराग्राफ कल हुआ था उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। कहा गया, पथ अगम का निगम का, दूर और दुर्गम। दुर्गम पथ को सुगम बना अपने संचित अनुभव के प्रकाश की किरणों से प्रकाशित कर स्नेह सिक्त अनुपम किरणों को प्रत्येक जीवन, प्रत्येक हृदय, प्रत्येक प्राणी के गृह द्वार, खिड़की के माध्यम से पहुंच जागृत कर प्राणियों को कार्य की प्रेरणा, गतिहीन प्राणियों को गतिशील करना, गतिशील ही नहीं गति में अपनी अनुकंपा का हाथ बटाना। क्या संसार में इससे भी पुनीत कार्य कोई है? और प्रश्न करके पैराग्राफ पूरा किया गया था और यही भाव हमने लिया कि यह जो पथ है यह बहुत ही अगम का है पथ। अगम यानी जहां पहुंचना संभव नहीं होता है। निगम का, अगम निगम एक साथ जो कहा जाता है उसका तात्पर्य यही होता है कि यह ऐसा मार्ग है, ऐसा रास्ता है जहां पहुंचना संभव ही नहीं होता है। बहुत दूर है ये, और दूर ही नहीं है, दूरगम है यानी दुर्गम है। किंतु जो इस पथ पर आनंद पूर्वक उसकी कृपा की किरणों का सहारा लेकर आगे बढ़ता रहता है, उसको दुर्गम नहीं लगता। उसके जीवन से गम हमेशा के लिए दूर हो जाता है, यानी दूर हो गया गम। तो ऐसे दुर्गम पथ को सुगम बनाता है वो अपनी कृपा के द्वारा। कहां से आई उसके पास वो कृपा? वो आई उसके अपने जो संचित अनुभव थे। जो भी अनुभव उसने अपने जीवन में किए, उन अनुभवों को प्रकाश रूप में किरणों के द्वारा प्रकाशित करता है पथ को। इतना ही नहीं, उन किरणों में अपना जो स्नेह है, उसका जो प्रेम है, उसे भी वो पहुंचा देता है। किसी विशिष्ट व्यक्ति के पास। विशिष्ट तो वो स्वयं है। प्राणी मात्र के लिए प्रत्येक जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक हृदय में, प्रत्येक प्राणी में वो पहुंचा देता है, पहुंचाने को आतुर है और उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। अब प्रवेश नहीं पाता तो खिड़की के द्वारा झांकता है। तो जिस तरह सूर्य खिड़की से झांकता है, दरवाजा खुला हो तो वहां से देहरी लांघ के आ जाता है, उसी प्रकार उसकी कृपा हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है और उस अगम निगम को, उस दुर्गम पथ को सुगम बना देती है। और इतना ही नहीं, जो प्राणी प्रमाद में है, आलस्य में है, उनको जगाता है। जैसे सूर्य सुबह सबको जगाता है, कार्य की प्रेरणा देता है। जिनके जीवन में शिथिलता आ गई है, गतिशीलता नहीं है, उनको गतिशील करता है। और गतिशील ही नहीं करता, एक एक कदम जो वो आगे बढ़ाता है, उस गतिशीलता के एक एक प्रत्येक पग पग पर वो अपनी गति में उसकी कृपा को अनुभव करता है। और उसकी जो अनुकंपा है वो एक ओर तो उसका हाथ पकड़ के साथ लेके चलती है, और हाथ पकड़ती ही नहीं, हाथ बटाती भी है। यानी यदि उससे कुछ काम ठीक से नहीं हो रहा हो, वो आगे ठीक से नहीं भी बढ़ पा रहा हो,
उसके पांव यदि थक भी गए हों तो वो उसे अपनी गोद में उठा के आगे ले चलता है। तो यह है अनुकंपा का हाथ बटाना। तो क्या संसार में इससे भी पुनीत कार्य कोई है? यह संत का जीवन प्रेरणा देता है प्राणी मात्र को कि इससे पवित्र और इससे पुण्य का काम क्या कोई और हो सकता है। जो पहले भी बताया पुण्य के बारे में कि इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। कितना व्रत करोगे, जप करोगे, किंतु यदि आप इस राह पर आगे बढ़ते हो और जो कुछ भी उसमें आप अर्जन करते हो वही आपके पुण्य की कमाई है। आज कह रहे हैं वंदना करता है प्राणी रवि की। क्यों? क्योंकि रात्रि के तमस के बंधन से मुक्त कर प्राणी को कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता रवि। प्राणी के जीवन को तो नहीं, हाँ, दिवस को प्रकाशपूर्ण बनाता। तो रवि यानी सूर्य, उसकी वंदना तो करते ही हैं। लोग सूर्य की पूजा करते हैं, उसको अर्घ्य चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि जो रात में बिल्कुल अंधेरे में बंध गया था, एक बंधन प्रतीत हो रहा था, कुछ भी कर नहीं पाता प्राणी जब अंधेरा होता है, तो उस अंधेरे से मुक्त किया प्राणी को, उस बंधन से मुक्त किया और कार्य करने की प्रेरणा देता है कि चलो सुबह हो गई, अब उठो, लग जाओ काम में। ये प्रेरणा कौन देता है? सूर्य देता है। तो प्राणी के जीवन को तो नहीं बदल सकता वो, प्राणी के जीवन को तो प्रकाश से नहीं भर सकता, किंतु हाँ, वो दिन जो है, जो उसने प्राणी ने देखा है, वो दिन अवश्य ही प्रकाश से भर जाता है। तो यह जो प्रकाशपूर्ण दिवस है, यह सूर्य के कारण है, और यह एक बाहर का सूर्य है, स्थूल का सूर्य है। किंतु जो सूक्ष्म का सूर्य है वो प्राणी के जीवन को ही बदल डालता है। उसके भीतर में जब उस सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है, तब जाकर उसके जीवन से जो अंधकार छाया हुआ है और उस अंधकार में जो बंधा हुआ है, कुछ देख नहीं पा रहा, तब जाकर उसके जीवन को पूर्णता की ओर गतिशील करता है वो प्रकाश, आंतरिक प्रकाश। यहाँ उदाहरण सूर्य का है जो बाहर का प्रकाश देता है। इसीलिए कहा कि प्राणी के जीवन को तो नहीं पूर्ण बना सकता वो, किंतु हाँ, उस दिन को तो प्रकाश से भर देता है। तो कोई तो होगा जो प्राणी के जीवन को प्रकाश से भरता है और जीवन उसका पूर्ण करता है, संपूर्णता की ओर आगे बढ़ाता है। तो यही तो है गंतव्य, यही तो है उसका लक्ष्य जिसकी ओर वो गमन कर रहा है। आगे कह रहे हैं, सूर्य धरा पर प्रकाश प्रसारित करता अपनी दानशीलता के कारण। इतना तेजस संचित है उसके पास कि उसका उपभोग वह एकाकी ही नहीं करता, लुटाता है अपने तेज को, फिर भी रहता ज्यों का त्यों। तो यह जो पृथ्वी है, यह जो धरा है, हम सब जानते हैं, उस पर जो प्रकाश पहुंच रहा है, किसका पहुंच रहा है? सूर्य का। और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए भेजता है यह प्रकाश क्योंकि उसके भीतर दान की भावना है। दान की भावना, वो चाहता तो अपने प्रकाश को अपने पास समेट के रख सकता था, वो चाहता तो अपने तेज को अपने पास ही रखता, भेजता ही नहीं पृथ्वी पर, किंतु
उसे पता है यह पृथ्वी क्या है, यह पृथ्वी उसी का अंश है। और हम सब जानते हैं वैज्ञानिक आधार पर कि यह जो पृथ्वी है पहले सूर्य का ही अंश थी और उसी से निकली है यह पृथ्वी। करोड़ों करोड़ वर्ष तक जो आग का गोला था वो ठंडा हुआ और तब जाकर ये पृथ्वी का रूप बना। और चूंकि यह पृथ्वी सूर्य से निकली है, उसी का अंश है, उसी की संतान है, तो उसी के चारों ओर चक्कर काटती रहती है। यह है कारण, क्योंकि पृथ्वी जानती है कि वो सूर्य का अंश है। उसी तरह प्राणी यदि जान ले मैं किसका अंश हूं और जो जिसने मुझे भेजा इस धरा पर वो अपनी दानशीलता के कारण भेजा है और वही मुझे प्रकाशित कर रहा है, वही मुझे वो प्रकाश दान कर रहा है। तो यहां सूर्य की बात हो रही है कि वो प्रकाश प्रसारित करता है, अपना प्रकाश भेजता है इस पृथ्वी पर अपनी दानशीलता के कारण, यानी उसके भीतर दान करने की इतनी भावना है, उसके भीतर इतना तेज संचित है। तेज यानी इसके भीतर बहुत शक्ति है वो, क्योंकि उस तेज के दो तीन रूप होते हैं। एक, उस तेज में प्रकाश है। दूसरा, उस तेज में ऊष्मा है, जिसे कहा जाता है कि वो आग का एक गोला है। न जाने कितने प्रकार की गैस वहां जल रही है, उसी के कारण वो गर्म है, उसी के कारण उसमें प्रकाश है। तो यह जो शक्ति उसके भीतर संचित है, उसका वो उपभोग अपने आप ही नहीं करता, अपने एकाकी नहीं करता उस शक्ति का, वह तो लुटा देता है अपने तेज को, अपनी शक्ति को लुटा देता है, प्राणी मात्र के लिए लुटा देता है। और वो स्वयं तो ज्यों का त्यों रहता है, वैसा ही दिखता है सूरज, रोज रोज वही नजर आता है। तो वही रूप है समझने के लिए उस प्रकाश पुंज का, उस प्रकाश पुंज परमात्मा का। हम जिसके अंश हैं, हम भी प्रकाश पुंज ही हैं, किंतु वो प्रकाश पुंज उसने हमें भेजा है और वही हमें प्रकाश दे रहा है। अब चूंकि हमारा उससे सीधा संबंध नहीं बन पाता, बीच में न जाने कितने आवरण आ जाते हैं, इसलिए संत हमारे जीवन में आता है और हमारे अंतःकरण को प्रकाशित करता है उन समस्त आवरणों को छिन्न भिन्न करके। तो यहां उदाहरण सूर्य का चल रहा है और यही उसे समझना है कि उसके भीतर दान करने की ऐसी भावना होती है, भले ही कितनी उसके भीतर शक्ति है संचित, वो कभी कम होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण है और यही पूर्ण की पहचान है। जो हम कहते हैं पूर्ण, प्रार्थना में बोलते हैं पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णाति पूर्ण, ये सब जो बोलते हैं इसका सार क्या है? यही कि वो पूर्ण से निकला हुआ है, पूर्ण है वो, और वो पूर्ण फिर भी पूर्ण है। अक्सर हम सोचेंगे निकला हुआ, कुछ निकल गया उससे, तब उसकी पूर्णता में तो कमी आ गई। ऐसा नहीं, जो निकला वो भी पूर्ण और जो है वो तो पूर्ण है ही। तो उसके भीतर जो शक्ति है, जो तेज है, भले वो कितना ही लोगों में लुटा दे, बांट दे, उसका तेज, उसका प्रकाश, उसकी शक्ति वैसे के वैसे ही रहती है।
आगे है आलोक देवता के प्रदान करने को तत्पर। लालिमा युक्त वदन के दर्शन प्रभात में प्रदाता की दान देकर संतुष्टि से ओतप्रोत प्रसन्न वदन का दर्शन सांध्य वेला में। यदि उसका वास्तव में हमें अनुभव करना है, उस आलोक देवता, आलोक यानी प्रकाश, वो जो प्रकाश का देवता है वो किस तरह से प्रदान करने को तत्पर है, यदि उसको देखना है तो एकदम प्रातः काल में प्रभात में देखें कैसे वो एकदम लालिमा युक्त अपने बदन को लेकर आता है, पूरा एकदम लालिमा से भरा होता है, उसका पूरा चेहरा उसी लालिमा से दैदीप्यमान रहता है। उसके दर्शन प्रभात में जब करता है तब मालूम पड़ता है कि अरे ये देवता ये तो प्रदान करने को तत्पर है, बिल्कुल आतुर है देने के लिए। और फिर दिन भर उसने दान किया, पूरा अपना तेज बिखेर दिया, प्रसारित कर दिया पूरी सृष्टि पर। और फिर संतुष्टि ही संतुष्टि कि मैंने अपना काम कर दिया। वैसे ही संत आते हैं, अपना सब कुछ प्रसारित कर देते हैं, लुटा देते हैं और रोज रोज संतुष्ट होते हैं कि देखो मैंने तो अपना काम कर दिया। अब जिसके ऊपर प्रकाश पड़ा, अच्छी बात, उसने उसका लाभ उठा लिया। और जिसने अपनी खिड़की बंद रखी, प्रकाश वहां तक पहुंचा नहीं, वो उसकी मर्जी। तो यही खेल चलता रहता है। किंतु वो जो प्रदाता है, वो प्रदान करने के बाद में जो संतुष्ट हो रहा है, उसको अगर देखना है, फिर शाम को देखें, फिर वही प्रसन्न वदन, वही लालिमा उसकी, उसका दर्शन होता है सांध्य वेला में। आया जिस रूप में, गया उसी रूप में, और दिन भर प्राणी मात्र को अपने तेज से, अपने शक्ति से अवगत कराता रहा। जो लाभ उठाना चाहते उठाएं, जो न चाहें वो उनकी मर्जी। तो यह सूर्य का उदाहरण चल रहा है, लेकिन इशारा किधर है ये अब हम सब समझ पा रहे हैं। आगे है संपूर्ण दिवस प्रकाश दान कर भी सूर्य प्रखर ज्यों का त्यों। दान ही किया था शुभ, लिया क्या? अशुभ, संस्कार का, संसारी का। प्रदान किया तेज, गति, आलोक लोकवासियों को। प्रतिदान तमसा वृत्ति नहीं, केवल तमसा वृत्ति ही नहीं, श्रद्धा, कृतज्ञता, विश्वास की, सात्विकी की भी। इसमें थोड़ा सा समझने की बात है कि सारे दिन भर तो वो दान कर लिया, लेकिन फिर भी वैसे का वैसा ही रहता है, कोई उसमें परिवर्तन नहीं आता। उसके तेज में, उसकी प्रखरता में, उसकी चमक में कुछ भी कमी नहीं आती है। तो क्या दान किया उसने? उसने दान किया शुभ। जो कुछ भी शुभ शुभ है वही सबको बांटता है। वो सूर्य, यानी यहां बार बार वही संकेत कहां है? संकेत है संत की ओर। और लिया क्या?
लिया अशुभ। किसका? संसार का, पूरे संसार का। और इस संसार में जो भी प्राणी हैं, जो संसारी हैं, उनका सबका अशुभ ले लिया और उनको सबको शुभ दान किया और प्रदान किया। बात पहले भी आई, प्रदान क्या किया? तेज, यानी वो शक्ति। और उस शक्ति से फिर गतिशील होता है प्राणी अपने आध्यात्मिक पथ पर। तो तेज दिया उसने, फिर तेज के ऊपर गुरुदेव की एक वाणी याद आ रही है कि तेज भेज भाव सेज। जब तेज मिल जाता है ना, तो फिर भाव की सेज पे आराम से विश्राम करता है। अन्यथा जब रात को सोता है तो छटपटाता रहता है। तो तेज का यह महत्व है कि वो तेज जब आ जाता है उसका, तो उसके जीवन में गतिशीलता आती है। गति प्रदान की उसने, प्रकाश आलोक यानी प्रकाश प्रदान किया। किसको? लोकवासियों को, संसार के लोगों को। भाव वही है, शब्दों का है। संसार को, संसारी को, वैसे ही आलोक दिया लोक को, संसार को, और लोकवासियों को यानी संसारी को। और बदले में क्या लिया? प्रतिदान। दान के बदले, प्रतिदान मतलब दान के बदले में कुछ लेगा। तो पहले लिया अशुभ। तो क्या थी वो अशुभ? तमसा वृत्ति, यानी वो वृत्तियां जो तमोगुण पर आधारित थी। तमस, अंधकार, जो अंधकार की वृत्ति थी, उसको उस सूर्य रूपी संत ने ले लिया। नहीं, केवल तमसा वृत्ति ही नहीं ली उसने, और क्या क्या लिया? श्रद्धा ली, कृतज्ञता ली, विश्वास, और सात्विकी यानी सात्विक भाव भी उसके भीतर जो था वो लिया। तो यह सब आगे बताएंगे कि किस प्रकार से लिया गया। कह रहे हैं विश्वास जो रात्रि के गहन अंधकार में भी प्रकाशित रहता। प्राणी रात्रि के गहन अंधकार में सौंपता स्वयं को यही विश्वास लेकर कि कल प्रभात फिर होगा और आगमन होगा सूर्य देव का, जो मुझे मुक्त करेगा तमसा वृत्त से। क्योंकि प्राणी जब सोता है रात को, तो भी उसके भीतर उस अंधकार में भी विश्वास का प्रकाश रहता है। क्या प्रकाश रहता है विश्वास का? कि है तो गहन अंधकार, पूरा गहरा अंधकार छाया हुआ है, किंतु यही विश्वास लेकर अपने आप को सौंप देता है उस अंधकार को कि कल फिर से सुबह होगी और फिर से मेरे जीवन में आगमन होगा सूर्य देव का, और जो मुझे फिर से इस अंधेरे से, जिससे मैं आवृत हूं, पूरी तरह घिरा हुआ हूं अभी अंधकार में, उससे मुझे दूर करेगा। तो सिर्फ तमसा वृत्ति ही नहीं लेता, वो एक ऐसा विश्वास देता है, कुछ ऐसी श्रद्धा और कृतज्ञता हमारे भीतर जगाता है कि भाई अभी यदि अंधकार है भी तुम्हारे भीतर, विश्वास रखो। जिस तरह सूर्योदय होता है प्रतिदिन, वैसे ही अपने आप तुम्हारे जीवन में सूर्योदय होगा। इस विश्वास के साथ तुम विश्राम करो, तब तुम अपने आप उस विश्वास के साथ उठोगे
कि हाँ कल प्रभात होगा ही होगा, फिर होगा, और सूर्यदेव का आगमन अवश्य ही होगा और मैं इस अंधेरे से छुटकारा पाऊंगा। यह विश्वास की जागृति देता है सूर्य। तो यह बाहर का, और वो देता है भीतर का विश्वास कि आज कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या हो गया, समय आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ स्पष्ट दिखलाई देगा अपने भीतर, उसी के प्रकाश से। वो प्रकाश जो प्रकाश पुंज है, जो मेरे भीतर आत्मा बनकर विराजमान है, उसी आत्म प्रकाश में मैं अच्छी तरह अपने आप को देख पाऊंगा, समझ पाऊंगा। आगे है, विश्वास करते हैं संसार में आबद्ध प्राणी कि दुख गहन तमस कल सुख के प्रकाश में परिवर्तित होगा। दुख के पश्चात सुख, वह भी संसार से, कुछ लौकिक पदार्थ से। सूर्य के प्रकाश की आशा नहीं, आशा है जुगनू से प्रकाश की। जुगनू का प्रकाश प्राप्त होगा ही, अवश्यंभावी नहीं। प्राप्ति का सुख भी कितने क्षण का, पुनः अंधकार दुख का। तो जो संसार में आबद्ध हैं, यानी बने हुए हैं, पूरी तरह जकड़े हुए हैं दुनियादारी में, भौतिकता में, वो भी विश्वास तो करते हैं कि अभी तो गहरा अंधेरा है, गहन तमस है अभी, किंतु कल आएगा प्रकाश। तो अंधेरा किसका है अभी? दुख का अंधेरा है। दुख ने घेर रखा है हमें चारों ओर अंधेरे में। तो सुख के प्रकाश में वो परिवर्तित होगा, ये सोचते हैं और विश्वास भी रखते हैं, किंतु है कहां बंधे हुए वो तो भौतिकता में, सांसारिक कार्यों में ही बंधे हुए हैं। तो इस विश्वास को रखते हैं वो कि दुख के पश्चात तो सुख आएगा, किंतु वो कहां से चाहते हैं सुख? वो सुख चाहते हैं संसार से, क्योंकि संसार में ही आबद्ध हैं, उसी में बंधे हुए हैं, उसी से सुख चाहते हैं, क्योंकि दुख भी संसार से ही मिला है। तो संसार से ही सुख चाहते हैं। कुछ लौकिक पदार्थ से चाहते हैं कि ये वस्तु मिल जाएगी, ये पदार्थ मिल जाएगा तो मुझे सुख मिल जाएगा। तो ये सब क्या है? यह कोई सूर्य के प्रकाश की आशा नहीं है, यह कोई सूर्य के प्रति विश्वास नहीं है। यह तो ऐसा है कि अंधेरा छाया हुआ है चारों ओर दुख का, और हम आशा कर रहे हैं जुगनू के प्रकाश की, कि कहीं कोई जुगनू का प्रकाश टिमटिमा जाए। वैसे ही है ये सुख, दुख ही दुख है, बस जुगनू की तरह टिमटिमाता है सुख। तो वो किससे आशा कर रहा है? उस जुगनू के प्रकाश से, और उससे प्रकाश प्राप्त होगा भी या नहीं होगा पता नहीं। सूर्य की तो गारंटी है, वो उगता ही उगता है रोज, किंतु जुगनू की कोई गारंटी नहीं है कि उससे मिलेगा ही मिलेगा। और बाई चांस दिखाई दे भी गया जुगनू, तो फिर कितनी देर, और उसके प्रकाश में आप कुछ कर पाओगे? बस आपको देख करके ही सुख की अनुभूति होगी। इसीलिए कहा जाता है कि यह जो संसार से, लौकिक पदार्थों से जो भी हमारी सुख की कामना है, जो भी हम सुख की आशा रखते हैं, और आशा ही नहीं विश्वास भी रखते हैं लोग कि मिलेगा ही मिलेगा, अवश्य मिलेगा, लगे रहते हैं उसी के पीछे कि और पैसे कमा लूं, और इकट्ठे कर लूं,
अवश्य सुख मिलेगा, किंतु वो जुगनू के प्रकाश की तरह ही है, बस टिमटिमाता है और फिर छिप जाता है। फिर कब प्रकट होगा उसका पता नहीं। अब चूंकि उनका सुख तो वस्तुओं पर आधारित है, सांसारिक पदार्थों पर आधारित है, तो फिर दुख ही दुख। यही अवस्था है जो संसार में आबद्ध है प्राणी। तो प्राप्ति का सुख जो है वो भी कितनी देर रहेगा, फिर से दुख का अंधकार आ ही जाता है। आगे है, जुगनू के प्रकाश में संसार का कोई कार्य होना असंभव। क्षणिक संसार के क्षणिक सुख से जीवन सुखमय होना असंभव। तो यह चीज अगर रियलाइज हो जाए, यह बात, और इस बात में छिपा हुआ भाव, विचार, जिस दिन हम पूरी तरह अच्छे से अनुभव कर लें, वही जागृति है, और जागृति कुछ नहीं होती है। क्या है ये कि जुगनू के प्रकाश में संसार का कोई कार्य होना क्या संभव है? नहीं, असंभव है, क्योंकि उसका प्रकाश है का बस टिमटिमाता रहता है, कोई कार्य तो हम कर नहीं पाते हैं। जो भी कार्य होता है वो सूर्य के प्रकाश में ही होता है। तो ये जो संसार में आबद्ध हैं लोग, दुनियादारी में फंसे हुए हैं, वो जुगनू के प्रकाश से ही चाहते हैं कि हम अपना जीवन व्यतीत करते रहें और जीवन को सफल बना लें। यह तो असंभव कार्य है, क्योंकि जुगनू का प्रकाश तो क्षणिक है, और सब जानते हैं कि ये क्या है जीवन, क्षण भंगुर, पता नहीं एक क्षण में क्या हो जाएगा। और संसार को यही कहा गया है कि क्षणिक है, क्षण भंगुर है, और उसमें जो भी सुख मिलता भी है वो सुख भी क्षणिक ही है। थोड़ी देर को सुख मिला और उससे आप चाह रहे हो कि जीवन मेरा सुखमय हो जाएगा। सुखमय यानी पूरी तरह सुख से ओतप्रोत हो जाएगा, ये तो असंभव है। तो यहां जुगनू के प्रकाश और सूर्य के प्रकाश तो हम सब जानते हैं। सूर्य की कोई तुलना जुगनू से करना या जुगनू की तुलना सूर्य से करना, यह है ही नहीं। समझने के लिए बताया गया, ये कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं है। सब जानते हैं कि वो एक अलग जीवन है जो संसार में आबद्ध है, बंधे हुए हैं, जुगनू के प्रकाश में जी रहे हैं और अंधेरे में जी रहे हैं, और हमेशा दुख से ही घिरे रहते हैं, हमेशा रोते ही रहते हैं। सुख आता भी है, क्षणिक आता है, और दुख तो उसका चिर साथी बन के ही रहता है। और दूसरी ओर जिसके जीवन में सूर्य का प्रकाश है, वो तो प्रभात से लेकर संध्या तक हर समय पूर्ण रूप से प्रकाशित रहता है, और उस प्रकाश में उसके तेज से, उसकी ऊर्जा से अपने जीवन को संचालित करता है। उसी बात को आगे समझा रहे हैं कि जीवन प्रकाशित होता अक्षय अनवरत प्रकाश से। अक्षय प्रकाश केवल अजर, अजन्मा, अक्षय का, उस सुख का जिसकी कभी रात्रि नहीं, संज्ञा दे उसे आनंद की। चिर प्रकाशित, चिर आनंद, चिरंतन देव का। कहने को तो ये पूरा पैराग्राफ एक वाक्य है, कहीं बीच में कोई फुल स्टॉप नहीं है, किंतु इसमें बातें इतनी कुछ हैं, भाव इतना कुछ है, वो सब समझना है हमें कि जीवन तो प्रकाशित होता है। किससे होता है? उस प्रकाश से जो अक्षय है। अक्षय है यानी जिसका कभी क्षय नहीं होता।
अभी कल परसों ही हमने, कल की तो बात है, डिस्कस किया था ना, क्षर और क्षय में क्या अंतर होता है। क्षय जो होता है वो धीरे धीरे होता है, जिसको गुरुदेव की वाणी के द्वारा भी हमने समझने का प्रयास किया। क्षण क्षण क्षय क्षय, किंतु जो अक्षय होता है उस पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता। वो देश काल और पात्र तीनों से परे होता है। वो वही है अक्षय, जिसका कोई क्षय नहीं होता। अनवरत, अनवरत यानी उसमें कोई व्यवधान है ही नहीं, कोई रुकावट है ही नहीं। तो ऐसे प्रकाश से ही जीवन प्रकाशित होता है, जो कभी भी कम ना हो और निरंतर बिना व्यवधान के, बिना रुकावट के हमेशा हमारे अंतःकरण को प्रकाशित करता रहे। और वो जो अक्षय प्रकाश है, कहां से मिलेगा? वो मिलेगा केवल अजर अजन्मा। अजर यानी जिसके ऊपर बुढ़ापा नहीं आता, हमेशा जो वैसे का वैसा रहता है, कभी बदलता नहीं। अजन्मा यानी जिसका जन्म ही नहीं हुआ, जिसको संक्षेप में अज कहते हैं, और जो हम लोग प्रार्थना में बोलते भी हैं, आनंद घन प्रभु अज अविनाशी, यानी जिसका विनाश नहीं होता। अज यानी जिसका जन्म ही नहीं हुआ, जो अजन्मा है। तो उस अक्षय का, और उस अक्षय के द्वारा जो सुख मिल रहा है, उसमें कभी रात्रि नहीं आती है। उस प्रकाश में कभी भी अंधकार नहीं आता, जिसकी कभी रात्रि नहीं। वो जो दिन एक बार आ गया, बस वो दिन आ गया तो आ गया। सूर्य के प्रकाश में फिर भी रात्रि आती है, किंतु यह जो अक्षय अनवरत प्रकाश है, जो अजर और अज का है, उस अक्षय का है, उससे जो हमें परम सुख मिलता है, उसमें कभी भी अंधकार नहीं आता है, रात नहीं आती है। तो उसे क्या संज्ञा दें, यानी क्या नाम दें उसको हम? आनंद की। और वो आनंद जो चिर प्रकाशित है, चिर प्रकाशित यानी हमेशा हमेशा से है, वो बना रहता है। और आनंद भी हमेशा रहता है, चिर आनंद, चिरंतन, यानी न जाने कितने दिनों से, जब से सृष्टि की रचना हुई है, जिसका न आदि है न जिसका अंत है, जो कभी जन्मा ही नहीं, इसलिए उसकी कभी मृत्यु भी नहीं है। उसी तरह है, हम उसको क्या नाम दें? उस आनंद की, यानी वो एक ऐसा आनंद है, वो उसे हम सुख भी नहीं कह सकते। वो आनंद का नाम दिया जाता है, जो एक बार प्रकाशित हो गया तो हमेशा प्रकाशित रहता है। एक बार आ गया तो हमेशा आनंद वो बना रहता है। किसका है वो? वो उस देव का है जो अनादि है, जो अनंत है। आगे है चिर सुख, चिर आनंद, चिर प्रकाश का प्रदाता कौन? जिसने संचित किया है, अर्जित किया है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश की प्राप्ति के कारण जो मूर्तिमान, स्वयं साक्षात, स्वयं प्रकाश ही है।
तब उसे चिर सुख कहो, यानी हमेशा जो बना रहता है, जो चला आ रहा है अनादिकाल से, वो सुख, वो आनंद, वो प्रकाश, वो देने वाला कौन है? उसका प्रदाता। एक होता है दाता, एक होता है प्रदाता। स्वाभाविक है प्रदाता कुछ विशेष होता है, क्योंकि साधारण जो दाता होता है वो दान देता है तो प्रतिदान भी चाहता है। साधारण रूप में हम दुनिया में देखते हैं, कोई किसी को प्रेम करता है तो बदले में प्रेम भी चाहता है, किंतु वो एक ऐसा प्रदाता है जो प्रेम करता है सबको, कोई उससे प्रेम करे या न करे। हम किसी से प्रेम करेंगे तो बदले में प्रेम चाहिए, तो वो एक ऐसा प्रदाता है जो बदले में कुछ नहीं चाहता। कौन है वो? अरे वो तो वही है जिसके पास है वो चिर सुख, चिर आनंद, चिर प्रकाश, उसने उसका संचय किया है, उसको बचा के रखा है, वही है उसकी पूंजी। क्यों? क्योंकि उसने कमाया है, उसको अर्जित किया है, उपार्जन किया है उसको, और फिर उसे संचित किया है, उस अपने भीतर जो प्रकाश है उसको प्रकट किया है। और इतना ही नहीं, वो स्वयं प्रकाश उसने उपलब्ध कर लिया, प्राप्त कर लिया, उसके कारण साकार रूप में वो स्वयं साक्षात स्वयं प्रकाश ही है। वो प्रकाश पुंज ही है, भले ही वो एक साकार रूप में, मूर्तिमान रूप में नजर आता हो। मूर्तिमान यानी कुछ उसका रूप बनता है, जैसे मूर्ति का रूप है, नाम है, वैसे ही व्यक्ति का रूप है, नाम है, किंतु वास्तव में वो स्वयं साक्षात है, बिल्कुल प्रकट है साकार रूप में, और वो प्रकाश पुंज ही है, वो स्वयं प्रकाशित है। आगे है, स्वयं प्रकाशित प्रकाश दान को तत्पर अनायास ही। वंदना अनुपम प्रकाश पुंज की यही कि जागृत हो, क्रियाशील हो, उन्मुख हो, प्रक्षालन करे जीवन के तमस का। प्रकाश पुंज के उन्मुख होते ही संपूर्ण योनियों का अंधकार प्रक्षालित स्वतः ही, जीवन स्वयं प्रकाश की ओर स्वयं चालित यंत्रवत। तो जो स्वयं प्रकाशित है वो हमेशा प्रकाश दान के लिए तत्पर रहता है। उसके लिए उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता कि भाई कोई आया उसके पास और बोले भाई मुझे प्रकाश दो, बोला थोड़ा रुक जाओ मैं तैयार हो जाता हूं, उसकी तैयारी करके फिर तुमको दूंगा। क्योंकि यह सब हम देखते हैं, कर्म कांड जो होते हैं उसका पूरा आयोजन करते हैं, तब बोलते हैं कि हाँ भाई अब आप तैयार हो, अब आप करो पूजा, अब आप आह्वान करो देवी देवताओं का। उसका तो स्वयं प्रकाश है, वो हमेशा उस प्रकाश दान के लिए तैयार रहता है, और अनायास अपने आप ही जो भी उस प्रकाश का इच्छुक है वहां वो पहुंच जाता है उसका प्रकाश। तो वो जो मूर्तिमान साकार रूप में साक्षात स्वयं प्रकाश है, उसकी क्या वंदना की जाए, किस ढंग से की जाए प्रार्थना, कैसे वंदना की जाए उसकी वंदना भी अनुपम होती है। पहले कभी इस ढंग से वंदना नहीं की होगी हमने उसकी। उस प्रकाश पुंज की यही वंदना होती है कि भाई जागृत हो,
क्रियाशील हो, उन्मुख हो, प्रक्षालन करे जीवन के तमस का। यही उसकी वंदना है कि जो भी सोए हुए प्राणी हैं सब जागृत हों, और जो उसकी प्रार्थना करते, वंदना करते हैं, वो भी यही उससे प्रार्थना वंदना करें कि भाई जागृत हैं हम तो हो जाएं, अगर नहीं है तो, और क्रियाशील हो। इसको कहते हैं जागो, उठो और आगे बढ़ो। तो जागो, उठो यानी क्रियाशील हो, और आगे बढ़ो, उन्मुख हो, उसकी ओर बढ़ो आगे। और साथ साथ जितना भी हमारे जीवन का जो अंधकार है, जो हमारे अंतःकरण में, पूरी तरह वो अंधकार वो दूर हो जाए, उसका प्रक्षालन हो जाए, यानी सफाई हो जाए। सफाई किसकी? अंधकार की क्या सफाई होती है? प्रकाश से ही होती है। कूड़े कचरे की सफाई जल से होती है। हर एक चीज का प्रक्षालन अलग अलग चीज का अलग अलग ढंग से होता है। तो यहां अंधकार का, तमस का प्रक्षालन है, और वो प्रकाश से ही संभव होता है। तो प्रकाश पुंज की ओर उन्मुख होते ही क्या होता है फिर? बस संपूर्ण योनियों का जो कुछ भी अंधकार है, पता ही नहीं हमें पूर्व जन्म में हम कहां कहां घूम के आए हैं, कौन सा जन्म हमने लिया है, किन किन योनियों से हम गुजरे हैं, और न जाने कितना हमने अंधकार बटोरा है। क्यों? क्योंकि हमारी तो आदत है कटोरा लेके घूमने की। इसीलिए उसके पास भी आते हैं तो वो कटोरा लेके ही आते हैं। दुनिया के पास जाते हैं, कटोरा लेके जाते हैं, और बहुत कुछ बटोरा है हमने दुनिया से। चिंता ना करें, प्रकाश की ओर बढ़ेंगे, अपने आप ही सारा का सारा अंधकार स्वतः अपने आप उसका प्रक्षालन हो जाता है, यानी वो दूर हो जाता है। तो क्या है अब जीवन? जीवन बढ़ रहा है, गतिशील है, स्वयं प्रकाश की ओर। और उसके लिए क्या कुछ प्रयास करना पड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल अपने आप अनायास हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। जैसे एक ऑटोमेटिक मशीन होती है, स्वचालित यंत्र है ये। पूरा एकदम जीवन यंत्रवत हो जाता है। शरीर स्थूल यंत्र, मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म यंत्र, सब अपना अपना कार्य करते रहते हैं। स्वचालित किसके द्वारा संचालित है? उस स्व के द्वारा। वो स्व जो स्वयं प्रकाशित है, उस प्रकाश से प्रकाशित होकर जीवन एक स्वयं चालित यंत्र बन जाता है, और यंत्रवत पूरा जीवन चलता रहता है। आगे है, पथ प्रशस्त कर गतिशील कर प्रकाशित किया जीवन जिसने, अभिनंदन उसका। धूप से, दीप से, जल से, रोली से, अक्षत से, पुष्प प्रसाद से असंभव। अभिनंदन हो तब जब स्वयं कृतज्ञ प्राणी अपने भिन्न भाव को दूर कर अभिन्नता की करे अनुभूति। अभिन्नता की अनुभूति समर्पण के उपरांत, प्राणों की धूप, भावों का दीप, स्नेह का जल, संपूर्ण कर्मों की रोली, अक्षत, सफलता के पुष्प,
प्रसन्नता का प्रसाद सजा पूजन थाली में अर्पित हुआ, महत चरणों में स्वीकृति हुई महान की अभिन्नता का अनुभव क्षण में। यही तो अभिनंदन है प्रभु का। पैराग्राफ ले तो लिया है, जितना होता है करेंगे, बाकी कल आगे करेंगे। इसमें यही कह रहे हैं, तो जिसने हमारे जीवन का पथ प्रशस्त किया है। प्रारंभ कहां से हुआ था? यह जो भी है कि पथ एक, पथिक अनेक, एकत्रित हो, एक पथ पर अग्रसर हो, एक तक गति, एक की प्राप्ति, एक की पूजा। तो एकत्रित होना क्या है? सत्संग, संगठन। और उसी का सार अब समझा रहे हैं कि अब तो तुम्हारा पथ प्रशस्त हो गया, अब तो तुम गतिशील होकर आगे बढ़ रहे हो। किसने किया गतिशील? किसने किया प्रकाशित? उसी ने। क्योंकि अब जीवन तो स्वयं चालित यंत्र है, अपने आप चल रहा है, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, सब कुछ हो रहा है। तो जिसने प्रकाशित किया जीवन, उसी का तो अभिनंदन है, उसी की तो बड़ाई है, उसी का सम्मान है, उसी का स्वागत है, उसी की आरती है, सब कुछ तो उसी का है। जब हम किसी का अभिनंदन करते हैं, कोई आता है उसका स्वागत करते हैं, वैसे ही उसका हम स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। किस प्रकार? धूप से, दीप से, जल से, रूली से, अक्षत से, जो हम करते आए हैं, यही सब नाम लिया गया है यहां कि हम रोज धूप जलाते हैं, दीप जलाते हैं, जल रखते हैं, रोली, अक्षत सब रखते हैं, पुष्प और प्रसाद सब कुछ इससे करते हैं। इससे नहीं, वो उसका अभिनंदन नहीं है, वो तो असंभव है। अरे वो तो ऊपरी चीजें हैं, ऊपर का रूप। उसने तो एक ऐसा पथ प्रशस्त कर दिया, कुछ इस तरह से रास्ता तुम्हारा बना दिया जीवन का कि बस अब तुम तो एक गतिशीलता में आ गए और तुम्हें अंधेरे की कोई परवाह नहीं, अंधेरा है ही नहीं, आगे बढ़ते चले जा रहे हो। तो उसका अभिनंदन तो करना ही होगा, उसकी बड़ाई तो करनी होगी, उसकी महिमा का गान तो करना ही होगा, उसकी आरती तो उतारनी ही होगी। तो वही उसी ढंग से उतारोगे जो करते आए हो अब तक। धूप, दीप, जल, रोली, अक्षत, पुष्प, प्रसाद नहीं, वो संभव नहीं है उससे। तो अभिनंदन कैसे होगा फिर? सबसे पहले जब स्वयं कृतज्ञ हो प्राणी, उसके प्रति कृतज्ञता हो कि देखो तुमने मेरा जीवन किस प्रकार बदल दिया, और मेरे भीतर अब कोई भिन्नता का भाव नहीं है, और मैं अनुभव कर रहा हूं पूरी तरह अभिन्नता। यानी अब सब अपने हैं, कोई पराया नहीं। क्यों? क्योंकि तुम मेरे अपने हो गए। तुम और मैं पहले भिन्न समझता था, अब तू और मैं एक हो गए, अभिन्न हो गए। तो उस भिन्न भाव को दूर कर अभिन्नता की करे अनुभूति, और फिर अभिनंदन करे उसका। कृतज्ञ होना चाहिए उसके लिए कि वह ऐसा अनुभव हमें दे रहा है, उस अवस्था तक हमें पहुंचा दिया है।
किंतु वो अभिन्नता की अनुभूति कब होगी? वो होगी समर्पण के उपरांत। कोई चाहे कि हम समर्पण न करें और अनुभव कर लें कि नहीं है और वो और मैं एक हो गए, नहीं, भिन्नता बनी रहती है, क्योंकि भेद दृष्टि रहती है। और यही बाबा की एक वाणी है कि भिन्नता का कारण क्या है? यह भेद दृष्टि जो है, यही। और भेद दृष्टि कब है? जब तक भेद दूर नहीं होता, यानी रहस्योद्घाटन नहीं होता। भेद यानी रहस्य, वो रहस्य उद्घाटन हो जाता है, रहस्य रहता नहीं। और रहस्य कब हटेगा? जब रस आएगा। रस कब आएगा? जब समर्पण होगा। शरणागति अपनी जगह है, किंतु समर्पण बहुत कठिन काम। तो यही कह रहे हैं कि अभिन्नता की अनुभूति समर्पण के उपरांत ही होती, उसके बाद में ही होती है। नहीं तो भेद बना रहेगा। कौन? क्या भेद रहेगा? वो स्वामी है, मैं दास हूं। चलो प्रेम करते हैं, वो प्रेमी है, प्रेमास्पद है, मैं प्रेमी हूं। भेद बना रहेगा। अरे भाई, तुम पूजा कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कहते हैं प्रेम ही पूजा, पूजा ही प्रेम। तो फिर पूजा और न दूजा, ये भी कहा गुरुदेव ने। तो जब पूजा और न दूजा, यानी दूसरा है ही नहीं वहां, तो क्या बचा? वो प्रेम ही तो बचा। कहां है प्रेमी? कहां है प्रेमास्पद? पता ही नहीं। बस केवल प्रेम ही प्रेम है। ये है अभिन्न भाव, और वो बिना समर्पण के संभव नहीं है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि अभिन्नता की अनुभूति समर्पण के उपरांत, और इसके उपरांत जो भी है यानी बाद में है, वो कर लेंगे, अभी पूरा करते हैं। कोई हैंड रेज भी नहीं है, समय भी हो गया, 2 बज गए ना। पूरा करते हैं। हरिओम भैया जी। हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। हरिओम हरिओम।